अगर आप ऐसे बिहेव कर रहे हो आपके क्लोज पर्सन के बारे में, तो लिटरली आप उनको डिप्रेशन की ओर ढकल रहे हो, स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी की ओर ढकेल रहे हो। सो आप ऐसा कर रहे हो क्या? इसके लिए ये पूरा वीडियो देखना। हर व्यक्ति ने ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जाने अनजाने में हम ये गलती कर बैठते हैं। सो मी दीपा, ऑथर ऑफ बुक पैसा आणि श्रीमंती, इट्स अवेलेबल ऑन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। इट्स अ बेस्ट सेलर बुक। इसमें देखिए एक चैप्टर आपके लाइफ में इंक्लूड कीजिए और फिर देखा आपकी लाइफ कैसे चेंज होती है। सो बेसिकली आज का टॉपिक यही है कि जाने अनजाने में हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके वजह से हमारे क्लोज पर्सन इज गोइंग टूवर्ड्स द डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी। तो वो क्या है? बेसिकली हमें पता होता है कि हमारे फैमिली में हमारा भाई बहन, भाभी या मम्मी पापा का नेचर पता होता है। तो उस समय हम लोग कैसे करते हैं कि उसने कुछ रिएक्ट किया तो हम लिटरली यूज्ड होते, अरे वो तो वैसा ही है, अरे वो तो ओवर सेंसिटिव है, अरे वो तो शॉर्ट टेम्पर्ड है, अरे वो तो ओवर थिंकिंग करता है। इट्स ओके, आप संभाल के लो। हम सामने वाले को बोलते हैं कि आप संभाल के लो, बिकॉज वी नो ही इज़ ओवर थिंकिंग, बट दिल से बंदी अच्छी है, दिल से बंदा अच्छा है। ऐसे हम बार बार बोलते रहते हैं, बट इसका होता क्या है, जब हम ऐसे बार बार बोलते रहते हैं तो हम ऐसे फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजते रहते हैं, हम खुद और वो जो दूसरी जो इंसान होता है, जो शॉर्ट टेम्पर होता है, उसको भी यही लगने लगता है कि अरे यस, वो भी सामने से बोलने लगता है कि यस आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, यस आई एम ओवर सेंसिटिव, तो संभाल के रहना। तो वो उसका सेकंड नेचर बन जाता है। उससे होता क्या है, सो बार बार ये ओवर थिंकिंग, और हम लोग जो क्लोज पर्सन बोलते हैं इट्स ओके, वो ओवर थिंकिंग कर रहा है बट दिल से बंदा अच्छा है। इससे उसकी ओवर थिंकिंग, गुस्सा, ओवर सेंसिटिविटी कम होने के बजाय बढ़ जाती, क्योंकि उसको खुद को भी ये बिलीव होने लगता है, अच्छा मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा हूँ। तो वो भी वही फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में भेजता है, और जो हम यूनिवर्स में फ्रीक्वेंसी भेजते हैं वो 3 टाइम्स रिटर्न आता है। वो भेज रहा है, आप भी भेज रहे हो, तो कितना फ्रीक्वेंसी जा रहा है। और फिर बाद में होता ये है, वो हर बात पे ओवर सेंसिटिव, ओवर थिंकिंग, गुस्सा करने लगते हैं, तो उनके बॉडी को उस इमोशन की आदत हो जाती है, आदत एडिक्शन में बदल जाते हैं। क्योंकि हर एक इमोशन जो होती है, हैप्पीनेस, सैड, जॉय, एक्साइटमेंट, जो हम कम नीचा दिखाते हैं, हमें बुरा लगता है, हम हर्ट हो जाते हैं, ये सारी जो फीलिंग्स होती हैं, सैड या हैप्पी या निगेटिव, कोई भी फीलिंग, हर फीलिंग का हमारे बॉडी में एक केमिकल तैयार होता है। और अगर आप ऐसे मेडल की तरह बोलेंगे ना उनको कि इट्स, अरे वो ओवर सेंसिटिव है, इट्स ओके, उनका ज़्यादा ख्याल रखना, दिल से बंदा अच्छा है। बट द थिंग इज़, आप ये बोलने से ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में ये फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं, ऊपर से वो खुद उसका सेकंड नेचर बन जाता है, वो भी ये फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ऐसे करते करते वो छोटी छोटी बात पर ओवर थिंकिंग, ओवर सेंसिटिविटी, रिएक्ट करने लगता है, गुस्सा करने लगता है, और वो केमिकल की उसके बॉडी को आदत हो जाती है। और अभी इतनी हर एक सेल्स को आदत होती है कि वो सेल बोलता है कि अभी नहीं, अभी हमें यही से हमें यही केमिकल चाहिए, गुस्से वाला। और जब उस टाइम वो कॉन्शियसली अवेयर होके वो गुस्सा करना कम करना ट्राई करते हैं, तो ब्रेन को या आपके बॉडी को अनकंफर्टेबल होता है कि उनको वो वही केमिकल चाहिए। इट्स लाइक एडिक्शन, जैसे ड्रिंक्स या स्मोक का एडिक्शन होता है, वैसे आपके बॉडी को वो इमोशन का अभी एडिक्शन बन चुका है। तो वो ब्रेन क्या करता है, उस इंसान को याद, बताए तेरे साथ क्या हुआ था, उस इंसान ने आपके साथ कैसे बिहेव किया था, वो इंसिडेंट याद है, उन्होंने आपके साथ कैसे भी बिहेव किया, और ब्रेन आपको गुस्सा दिलाने वाले इंसिडेंट याद दिलाता है। और फिर वो इंसान फिर से गुस्सा होता है, वो ऐसे चक्रव्यूह में वो फंस जाता है। और उससे होता क्या है कि वो कब एक शॉर्ट टेम्पर से, कब वो ओवर सेंसिटिविटी या ओवर थिंकिंग का, कब वो स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी की ओर चला जाता है, ये खुद वो इंसान को भी नहीं समझता है, ना उसके क्लोज पर्सन को समझता है। क्योंकि बाकी लोग को यही लगता है कि
ये तो बस नेचर है, ये तो बस नेचर है, बट उसके बॉडी का एडिक्शन, वो इमोशन का एडिक्शन होके वो स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी की ओर बढ़ जाता है, और वो स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी के वजह से उसकी बॉडी के ऊपर और बीमारियों की ओर बढ़ जाती है, दूसरी बीमारियां होने लगती है। बट हमें रूट कॉज नहीं पता होता कि रूट कॉज वॉज अ शॉर्ट टेम्पर, रूट कॉज वॉज ओवर थिंकिंग, रूट कॉज वॉज ओवर सेंसिटिविटी। वो बार बार केमिकल देने की वजह से स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी, और स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी की वजह से और बॉडी पे इफेक्ट हुआ। ये ऐसा साइकिल चलता रहता है, बट रूट कॉज ही नहीं पता चलता है कि दिस इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रेसफुल थॉट या ओवर थिंकिंग से ये स्टार्ट हुआ। अगर आपको रूट कॉज नहीं पता होगा तो आप इलाज कैसे करोगे? सो दिस इज़ द साइकिल, ये साइकिल है। और हम एक मेडल की तरह, इट इज़ नॉट मेडल, जब आपको रियलाइज़ होता है, क्योंकि हम ऐसे यूज टू हो जाते हैं, वो इंसान भी यूज टू हो जाता है ये चक्कर में, कब वो स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी की ओर बढ़ जाता है, ना उस खुद इंसान को समझता है ना आपको समझता है। तो इस वक्त हमें क्या करना चाहिए? इट्स नॉट अ मेडल। हेलो एजुकेटेड पीपल, प्लीज़ लिसन, इट्स नॉट मेडल। आप ओवर थिंकिंग, गुस्सा, इसको बढ़ावा मत दीजिए। आप जाने अनजाने में इसको बढ़ावा दे रहे हो और वो स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसको बढ़ावा मत दीजिए। तो इसके लिए उनको तो स्टार्टिंग में ही बोले कि आपको गुस्सा कम करने के लिए, स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी, वो ओवर थिंकिंग, ओवर सेंसिटिविटी कम करने के लिए एफर्ट्स लेना होगा। एफर्ट्स एज इन सिर्फ 15 मिनट्स मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन का वीडियो मेरे है, उसमें सिर्फ हेडफोन्स लगाना है, आंखें बंद करके ऐसे बैठना है। और मेडिटेशन जिनका नहीं होता है, बेसिक ईजीएस्ट वे ऑफ मेडिटेशन मैंने दिया है, मैं लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। तो मेडिटेशन करना है, थैंक यू वॉक करना है, हैप्पी और सेल्फ अप्रिशिएशन करना है। ये 15-15 मिनट, फिर 45 मिनट्स, फिर खुद को देख के रखे। और इट्स माई एक्सपीरियंस कि मैं भी शॉर्ट टेम्पर्ड थी 1.5-2 साल के, ये इसमें मेरी बहुत कम हो के अभी ये 0 पर आया है। तो आप भी ये कर सकते हो, बट ऐसे कोई इंसान जा रहा हो तो उसको बढ़ावा मत दीजिए। आपको क्या पता वो कब स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी में जाएगा। इट्स नॉट अ मेडल, आप उसका बढ़ावा दे रहे हो और ये बढ़ के स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी और फिर बॉडी पे इफेक्ट होता है। सो बी अवेयर अबाउट दैट। सो समरी ऑफ दिस वीडियो इज़, जाने अनजाने में क्लोज पर्सन, हमें हमारे घर के जो इंसान होते हैं उनका नेचर पता होता है कि अरे ये तो शॉर्ट टेम्पर्ड है, अरे ये तो ओवर सेंसिटिव है। इट्स ओके, आप जस्ट संभाल के लेना ये हम सामने वाले इंसान को बोलते हैं। बट द थिंग इज़, आप ऐसे संभाल के लेना सामने वाले इंसान को बोलते हैं, उस इंसान को नहीं बोलते कि जो खुद गुस्सा कर रहा है, उससे उसका गुस्सा और बढ़ जाता है, क्योंकि वो खुद पे काम नहीं कर रहा है। वो दिल से अच्छा होगा, इट्स अ गुड थिंग, बट गुस्से से, बार गुस्से से आपके बॉडी को वो गुस्से वाले केमिकल की आदत बन जाती है, और वो केमिकल आपके बॉडी की एडिक्शन बन जाती है। और कब वो सिर्फ गुस्सा, स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी की ओर बढ़ जाता है, ना खुद वो इंसान को पता चलता है ना उसके फैमिली को पता चलता है। सो इसके वजह से स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी डिप्रेशन की ओर जाते हैं, और फिर उसके बाद बॉडी बीमार पड़ने लगती है। और बॉडी जब बीमार होती है तो हमें रूट कॉज नहीं पता चलता कि सिर्फ ये गुस्से, बार गुस्से की वजह से स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी और की ओर बढ़ने लगे, और उसकी वजह से बॉडी बीमार पड़नी। तो ये रूट कॉज नहीं पता चलता। रूट कॉज नहीं पता चलता तो इलाज कैसे करेंगे? करेक्ट। सो बढ़ावा मत दीजिए किसी के गुस्से को, किसी के ओवर थिंकिंग की, किसी के ओवर सेंसिटिविटी से। फॉर गॉड सेक, इट्स फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट, ऐसा मत कीजिए आप। इट्स जस्ट अ नेचर से वो बहुत किसी परेशानी में फंस सकते हैं, और उनको पता भी नहीं चलता कि क्या, अरे भाई चल क्या रहा है मेरे साथ, ऐसा हो क्यों रहा है भाई, रूट कॉज क्या है, हो क्या रहा है ये बंदा, अरे वो तो ऐसा ही है, से कब स्ट्रेस टेंशन डिप्रेशन में जाएगा, ना उसको पता चलेगा ना उसके फैमिली वाले कैसे। इट स्टार्टेड जस्ट फ्रॉम शॉर्ट टेम्पर, ओवर थिंकिंग, ओवर सेंसिटिविटी। सो जब आपको रियलाइज़ हो जाए तो आपके क्लोज पर्सन को बोलो कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, इसके लिए मेडिटेशन एंड ऑल्सो 15 मिनट खुद को दे दीजिए। दैट्स इट। So this is overall about today's video. So me Deepa, author of book पैसा आणि श्रीमंती, it's available on Amazon, Flipkart, any international platform. It's a bestseller book. So
Till my next video come, be happy in the present moment. Till then, bye bye.